सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हमारी ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस का जो सेट है वो हर चैप्टर के लिए लेकर आए हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कवर हो सके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो लगभग 40% पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेशन से आने वाला है। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियोस जो हैं वो अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट जिससे हम पढ़ाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है और यहाँ पर आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका संबंध है क्लास 11 से। और बेसिकली हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट को हम अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन में मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए क्विकली चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है पूर्वी सोवियत संघ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? अनुशंसा की थी का मतलब क्या है कि किसने इस पर बहस या बात करने की जो सिफारिश है वो रखी थी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतरु स्थापित किया गया, यानी कि शामिल किया गया? और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1976 ईस्वी में ही क्या किया गया था, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, यानी कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा इन्हें निर्धारित किया गया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है कब समाविष्ट किए गए? और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो है 1976 में इन्हें भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया। क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक् का प्रावधान है? और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पर न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक् का प्रावधान किया गया है। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कह रहा है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने कर्तव्य जो हैं वो सुनिश्चित किए गए थे? और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है 10, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में संविधान में
कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका अगेन ऑप्शन बी, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? और स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी यानी कि 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि भाग 4 के क पार्ट में किसे जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पार्ट में किया था। यहाँ पर राइट आंसर है आपका ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या मिलता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि दंड देने की व्यवस्था जो है वो इसके अंतर्गत नहीं की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का जो प्रयोजन है वो किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि सभी नागरिकों के लिए ये जो व्यवस्था है वो की गई है। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, यानी कि संदर्भित है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 48 में इनका जिक्र किया गया है, इनकी चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि करों की जो अदायगी है वो हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर बेटा आपका जो राइट आंसर है वो है वाद विवाद योग्य नहीं है, यानी कि इनके ऊपर किसी प्रकार का वाद विवाद जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करना हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक बार ये चारों पॉइंट जरूर पढ़ लेना। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आंसर सी, यानी कि मूल अधिकार वादी योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से भारत का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? और स्टूडेंट हमारा जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है या हनन हो सकता है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि कुछ का किया जा सकता है लेकिन सभी का नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 24 है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी कि कौन से देश से हमने नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा राइट आंसर जो है वो है आयरलैंड से, यानी कि हमने इन्हें आयरलैंड से प्राप्त किया है। चलिए जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको अगर सारे मौलिक कर्तव्य पता हैं तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को देख सकते हैं, कर सकते हैं और उसका सही आंसर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श दिया जाता है, तो कहाँ से दिया जाता है? तो ये हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है या उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है सी, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक हमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? और यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, सरकार के पास जितने उपलब्ध संसाधन होंगे उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पहले हमने देखा था कि कौन सा कथन सही नहीं है और अब हम बात करें कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, कि वे एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? जल्दी से इसका आंसर सोचेंगे। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 51 का में इनकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्शों का वर्णन है, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे सुटेबल है वो आपको आंसर देखना है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही एक कल्याणकारी आदर्श की झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित किया गया है और किसमें किया गया है? यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, ऑप्शन है बी और आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांतों को अंतर्निहित किया गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है आर्थिक सिद्धांत, दूसरा है प्रशासनिक सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक सिद्धांत। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश, आपने बहुत सही गैस किया बेटा, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के एक संविधान में सुनिश्चित किया गया है और वो कौन सा है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना जो है वो हमारे कर्तव्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? और स्टूडेंट यहाँ पर अगेन आपका राइट ऑप्शन क्या है? ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और
उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो ही क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं और लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर भी है, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात करता है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास की बात भी करता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण की भी चर्चा करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन है निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांक चेक कहा है। और स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि के.टी. शाह जी जो हैं उन्होंने ही इसे क्या कहा है, चेक की संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया है। क्विकली चलते हैं हमारे इस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अपने भारत को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।